नमस्कार मित्रों, आइए आज एक कहानी के माध्यम से हम जानते हैं स्वस्थ रहने के रहस्य। तो ये बिल्कुल वास्तविक घटना है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो हमारे गुरुजी थे के लक्ष्मण शर्मा। तो ये उनके समय की बात है। तो एक बूढ़ी माता जिनकी उम्र 65-70 साल थी, उनके 4 पुत्र थे और माता जी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार रहती थीं और वो बहुत सारी दवाइयाँ खा रही थीं। और उनके बच्चों ने जब उन गुरुजी का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा कि गुरुजी देखिए, हमारी माता जी ठीक नहीं हो रही हैं और उनको हम इतनी सारी दवाइयाँ खिला रहे हैं, इतना अच्छा खाना खिलाते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो रही हैं। आप उनके बारे में कुछ बताइए। तो गुरुजी के लक्ष्मण शर्मा ने पूछा, आप बताइए अपनी माता जी का भोजन किस प्रकार से है, क्या क्या दवाइयाँ देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी माता जी को 10-10, 12-12 गोलियाँ खिलाते हैं और सुबह नाश्ते में रोटी सब्जी इनको देते हैं और दूध वगैरह दालें वालें ये सब हम इनको खिला रहे हैं। तो गुरुजी बोले कि भाई यही भोजन गलत है, आप इसको बंद कीजिए, तब ये माता जी आपकी ठीक हो जाएंगी। तो बच्चों को थोड़ा सा क्रोध आया और बोले, अरे इतने अच्छे अच्छे डॉक्टरों की दवाइयाँ चल रही हैं, इतना खाना पीना हम खिला रहे हैं, तो भी हमारी माता जी ठीक नहीं हो रही हैं और ये कह रहे हैं कि इनको बंद कीजिए। तो उन्होंने उनको ज़्यादा भाव न देते हुए उनको कहा, आप जाइए, आपसे हमें नहीं कराना ये इलाज। तो जी हाँ दोस्तों, उनके घर में एक गाय थी जिसने एक बछड़े को जन्म दिया था। तो जन्म देने के बाद वो बछड़ा बीमार रहने लगा और उसके लिए पशु चिकित्सकों को बुलाया गया। तो पशु चिकित्सकों ने कई बार उसको दवाई दी और अंत में ये कह दिया कि भाई अब इस बछड़े का कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये जाने वाला है, तो आप बस समय गिनिए इसका। तो माता जी की चारपाई वहीं बिछी हुई थी जहाँ पर गाय को बांधा जाता था और जहाँ उसका बछड़ा था। अब उनके बच्चों ने सोचा, भाई ये तो बछड़ा बहुत बीमार हो गया है, कमज़ोर है, इसको उससे बांधने का भी क्या फ़ायदा है। तो उन्होंने उसके गले की रस्सी को खोल दिया। तो बछड़ा क्या करने लगा, बछड़े ने कुछ खा पी नहीं रहा था बछड़ा, तो वो धीरे धीरे कर कर जहाँ धूप आती थी वहाँ पर बैठ गया और उसके लिए थोड़ा बहुत पानी रख दिया गया, चारा रख दिया गया। तो वो चारा तो नहीं खाता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो पानी पीता और अपना बैठा रहता। तो इस प्रकार से माता जी देख रही थी उस बछड़े को कि भाई ये अब कब जाने वाला है, ये कब जाने वाला है। लेकिन बछड़े ने 2 दिनों तक केवल पानी थोड़ा थोड़ा पीता रहा और अपने शरीर पर धूप लगाता रहा। तो ये धूप मौसम के अनुकूल थी, बहुत तेज़ धूप थी नहीं, सर्दियों के समय की बात है। तो बछड़ा इस प्रकार से 2 दिन बाद बछड़ा थोड़ा सा हेल्दी हुआ और वह धीरे धीरे चलता हुआ अपनी माँ के पास गया और थोड़ा बहुत दूध पिया उसने, फिर आकर बैठ गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करते करते वो बछड़ा स्वस्थ हो गया और वो 10-15 दिन में ही
उछलने कूदने लगा। तो माता जी को भी वे बातें कुछ उन्होंने कहा, अरे जो गुरुजी आए थे वो भी तो यही बातें बता रहे थे कि मुझे कह रहे थे कि भाई अपना खाना पीना बंद करो और सब्जियों के रस पर या नारियल पानी पर आप आ जाओ, 2 दिन ऐसा करो। तो बोली, अरे मैं तो जाने वाली हूँ, क्यों ना मैं गुरुजी की बातों को मान लूँ। तो उन्होंने अपने बच्चों के सामने ये घोषणा करी कि बच्चों अब मेरी दवाइयाँ बंद कर दो और मैं दूध नहीं पीऊँगी और मैं खाना नहीं इस प्रकार से खाऊंगी जिस प्रकार से मैं खा रही थी। आपको यदि कुछ लाना है मेरे लिए तो मेरे लिए नारियल पानी का इंतजाम कर दो। तो बच्चों को माँ की आज्ञा के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने माता जी के लिए नारियल पानी ले आए। तो माता जी ने जैसे जैसे गुरुजी ने बताया था कि भाई पेट पर गीले पानी का कपड़ा रखें, शरीर पर धूप लगाएं, शरीर पर वायु लगाएं और अपने अनाज को छोड़ दें, तो माता जी ने इसी प्रकार के कार्य किए। तो 1-2 दिन वो इसी प्रकार से रहीं। फिर उसके पश्चात उन्होंने अपने फल खाए, अपनी सलाद खाई और अनाजों को उन्होंने कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया और दवाइयाँ वो बंद कर चुकी थी। तो देखती हैं कि 4-5 दिनों में उनकी हालत और ज़्यादा सुधर गई। तो और जैसा गुरुजी ने बताया कि अनाज अपने बहुत कम कर दो, बहुत थोड़ा बहुत अपना अनाज 4-5वें दिन से उन्होंने लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा 10-12 दिन के अंदर वो पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ और निरोगी हो गई। तो उनके बच्चे भी ये घटना को देख रहे थे। तो माता जी ने कहा कि भाई वो के लक्ष्मण शर्मा गुरुजी को बुलाया जाए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो उनके बच्चे गए, उनसे अनुरोध किया कि गुरुजी हमें क्षमा करें, आपकी बातों से हमारी माता जी पर बहुत फर्क आया है और उनके स्वास्थ्य का स्तर सुधरा है। तो माता जी के सामने जब गुरुजी आए तो माता जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी ये बताइए, ये बातें तो आपने मेरे लिए कही, लेकिन ये बातें बछड़े को किसने बताई? बछड़ा तो वैसे ही कर रहा था जैसे आपने बताया था। तो गुरुजी ने कहा, देखिए मनुष्य ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी है तो वो माँ प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलता है। जानवरों में ये सेंस होती है कि जब जब वो गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, अपना कितना भी अच्छा हरा चारा रखो उनके सामने वो नहीं खाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में शरीर की पाचन प्रणाली हमारी कमज़ोर हो जाती है और शरीर अपने अंदर बैठकर हमारी बीमारियों का इलाज करता है। तो एक समय में एक ही कार्य हो सकता है, या तो आपका शरीर हीलिंग होगा या आपके अनाजों को वो हजम करेगा। तो ये शरीर के अंदर शक्ति है अपने आप को ठीक करने की। तो बछड़े ने अपने अंदरूनी सेंस से यही कार्य किया और हम मानव इन चीज़ों का प्रयोग करते नहीं हैं। देखिए हमारे प्राचीन समय में वैद्य जो हमारे होते थे वो तीव्र रोगों की अवस्था में लोगों का अनाज बंद कराते थे, बहुत हल्का भोजन लेने की बात वो किया करते थे। तो हमारे ग्रंथों में भी ये बातें लिखी हुई हैं कि लंघनम परम औषधि, यानी उपवास रखना अपने आप में एक औषधि है। तो हमारे गुरुजी ने माता जी को जैसे बताया था कि 2 दिन आप लिक्विड डाइट चार्ट पर रहें, यानी लिक्विड लें, तो नारियल पानी भी हमारा ग्लूकोज है
हमारे शरीर में किसी तरह की कोई कमी को रहने नहीं देता और पूरी और शक्ति ऊर्जा हमें प्रदान करता है। जब जब हम हॉस्पिटलों में जाते हैं तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हमारा अनाज बंद करा देते हैं और हमें ग्लूकोज पर ले आते हैं। और कोई हमसे मिलने जाता है तो हम कहते हैं कि भाई खाना पीना तो बंद किया हुआ है, मैं ग्लूकोज पे हूँ, उसी से सभी चीज़ों की मेरी पूर्ति हो रही है। तो हम भी ये कहते हैं नारियल पानी माँ प्रकृति का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्लूकोज है। और जो समुद्र सागर मंथन से जो अमृत निकला था तो वो उसकी तुलना हम इस नारियल पानी से हम कर सकते हैं। तो सभी कुछ इसमें भरपूर होता है और माँ के दूध के समान हजम होने वाला होता है और हमें किसी प्रकार की कोई कमजोरी होने नहीं देती। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि इस तरह की अवस्था में 1-2 दिन आप लिक्विड अपनी डाइट चार्ट पे आ जाइए, पेट पर गीले पानी की पट्टी लगाइए, अगर कब्ज हो तो एक अनीमा पॉट आता है विशेष तरह का जिसका मैं जिक्र आगे करूँगा, उसको ले लें और अपने शरीर पर धूप लगाएं, अपने शरीर पर हवा लगाएं और अपने आप को आराम दें। हम ये कहते हैं आराम के द्वारा ही इलाज होता है। तो कुदरत भी इस अवस्था में आपकी भूख को मार देती है और आपको कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमारे जीवन के अंदर व्रत और उपवास रखे हैं और इसकी बहुत ज़्यादा महिमा गाई जाती है। तो 2 दिन के पश्चात आपकी बीमारियां बहुत हद तक ठीक हो चुकी होती हैं। फिर 2 दिन आप अपने सलाद और अपने फल और अपने सब्जियों के रस पर रहें, लेकिन पेट पर गीले पानी का कपड़ा, धूप स्नान, वायु स्नान करते रहें। और जब आप ठीक हो जाएं 5वें-6ठे दिन तो थोड़ा बहुत अपना हल्का फुल्का अनाज अपना लेना आरंभ रखें। देखिए ये हम इसलिए कहते हैं ये भोजन हल्का है, आसानी से हजम होने वाला है और रोगों की अवस्था में आपको अनाज हजम होता नहीं है, भारी भारी अनाज आपको हजम होते नहीं हैं। इसलिए हम आपकी अंदरूनी शक्ति को बचाकर जो भोजन हजम करने में खर्च हो जाती है उसको बचाकर उसी शक्ति के द्वारा आपके रोगों का निदान कराते हैं। तो इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए आप स्वस्थ और निरोग हो जाते हैं। और लंघनम परम औषधि यानी उपवास करना ही अपने आप में औषधि है, अपने आप में दवाई है। तो आप इन नियमों का पालन करें और इन बातों को और अधिक स्पष्ट तरीके से जानने के लिए आपको मेरे पिछले वीडियो भी देखने पड़ेंगे, जिससे बातें ये सारी आपकी क्लियर हो जाए। देखिए हमारे शरीर में अपने आप को छोटा से बड़ा करने की शक्ति है, अपने रोगों को ठीक करने की शक्ति भी इसी में मौजूद है। लेकिन हमें सही नियमों को जानना होगा, सही नियमों पर चलना होगा। यही है माँ प्रकृति के अटल अटूट सिद्धांत। तो अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाइए, क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सारी बातें मैं वहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको माँ प्रकृति का स्वस्थ भाव, निरोग भाव का आपको वरदान मिल जाएगा और आपकी गंभीर गंभीर बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। तो हमारे गुरुजी कहते हैं अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, सूर्य के उदय होते ही अंधकार गायब हो जाता है। उसी प्रकार से बीमारियों का कोई अस्तित्व नहीं है। आपको बातें ज्ञान आपको स्पष्ट हो जाए तो बीमारियां भी हमारी छू मंतर हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
फिर मैं इन बातों को आगे आपसे और चर्चा करता रहूँगा। धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपने कमेंट्स मुझे लिख कर भेजें कि मेरी बातें कहाँ किस हद तक ठीक है। नमस्कार दोस्तों, शुक्रिया।